नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह धिया टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? ऑप्शंस है ए मानव तस्करी पर लगाम लगाना, बी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना, सी नदियों के माध्यम से जल परिवहन को बढ़ावा देना, अथवा डी आगामी नवरात्रि से पहले सभी गंगा घाटों को पूरी तरह से स्वच्छ बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रूस की ओर से तेज हमलों के बाद यूक्रेन में सारी उड़ानें बंद कर दी गई थी। इसी बीच भारत ने वहां फंसे अपने लोगों को वापस लाने के लिए यानी वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान की शुरुआत की थी। वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए रोमानिया का रास्ता चुना गया। 26 फरवरी को इस मिशन के तहत 219 लोगों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंची थी। इसके बाद 27 फरवरी को भी 3 फ्लाइट्स लैंड हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के एक बयान के मुताबिक छात्रों व अन्य लोगों को मिलाकर करीब 20,000 से ज्यादा भारतीय यूक्रेन में रहते हैं। भारत ने कहा था कि सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना उनकी प्राथमिकता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, रामन प्रभाव की खोज के स्मरण में हर साल ये दिवस मनाया जाता है। दूसरा, इस साल इस दिवस की थीम है युद्ध को रोकने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। कैसे असत्य है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। बीते 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस था। बता दें कि हर साल 28 फरवरी को रामन प्रभाव की खोज के स्मरण में यानी इसकी याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रामन ने रामन प्रभाव के खोज की घोषणा की थी। इस खोज के लिए उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 1986 में भारत सरकार ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ये दिवस मनाने का उद्देश्य विज्ञान के महत्व और आम जीवन में उसके उपयोग के संदेश का प्रसार करना है। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय है सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में समय के दृष्टिकोण। इस अवसर पर देश भर में कई गतिविधियों का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा रामलिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप योजना चलाई जा रही है? ऑप्शंस हैं ए अंतरिक्ष विभाग, बी सागर विकास विभाग, सी जैव प्रौद्योगिकी विभाग, अथवा डी शिक्षा मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बताया कि रामलिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप योजना के तहत 550 से ज्यादा भारतीय बायोटेक्नोलॉजिस्ट भारत में करियर बनाने के लिए वापस लौट आए हैं। बता दें कि रामलिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक प्रतिष्ठित योजना है। इसे देश के बाहर काम कर रहे भारतीय मूल के उन वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही है जो जीवन विज्ञान, आधुनिक जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अपने अनुसंधान को जारी रखने के लिए भारत लौटने के इच्छुक हैं। इसे साल 2006-07 में शुरू किया गया था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन आयोजित किया जाता है? विकल्प हैं ए भारत और अमेरिका, बी भारत और ऑस्ट्रेलिया, सी भारत और रूस, अथवा डी भारत और जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी ये भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी व्याख्या के माध्यम से जान लेते हैं। भारत और जापान के बीच कर्नाटक में वार्षिक धर्मा गार्जियन अभ्यास का 3रा संस्करण शुरू हो चुका है। यह अभ्यास 27 फरवरी से 10 मार्च तक चलने वाला है। भारत की ओर से इस अभ्यास में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन भाग ले रही है। इस अभ्यास को साल 2018 से हर साल आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य
दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि भारत और जापान क्वाड यानी QUAD के 4 सदस्यों में से 2 देश हैं। बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा जमीनी द्वीप कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए काला सागर, बी दक्षिणी चीन सागर, सी लाल सागर अथवा डी बाल्टिक सागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ये काला सागर में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। हमले के दूसरे दिन रूस ने यूक्रेन के स्वामित्व वाले स्नेक द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान यहां तैनात 13 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। यूक्रेन ने इन 13 सैनिकों को सम्मानित किया है जो रूसी सेना से इस द्वीप की रक्षा करते हुए मारे गए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रत्येक गार्ड को यूक्रेन के हीरो की मरणोपरांत उपाधि से सम्मानित किया है। लगभग 16 हेक्टेयर के इस चट्टानी द्वीप को जमीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रीमिया से लगभग 300 किलोमीटर पश्चिम में काला सागर में स्थित है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। ये सारे प्रश्न आपको DIS की वेबसाइट पर क्विज फॉर्म में भी मिल जाएंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।